भाई हेमंत सोरेन को क्यों नहीं छोड़ा, अरविंद केजरीवाल को क्यों छोड़ा? गुजरात में उनकी पगड़ी उछाली गई, उनकी बेइज्जती की गई, इसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा भाजपा को। 100% जैसे पहले जा रहा था कि 95%, 90%, अब वो स्थिति नहीं। राजनीति में कब, कहां और क्या हो जाए इसका अनुमान लगाना असंभव नजर आता है। ऐसा ही आम आदमी पार्टी में अब इस वक्त घमासान शुरू हो गया है। स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा मेंबर हैं, उन्होंने सीएम हाउस के अंदर बताया कि उनके साथ मारपीट हो गई है। उसी चीज को लेकर के हम चर्चा करेंगे। क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत से बात करेंगे कि क्या लगता है कि अब एक तरफ तो सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से छूट गए हैं, अब स्वाति मालीवाल ने यह आरोप लगा दिया, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो किसी को पता नहीं अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ। और हो सकता है तो सीसीटीवी का फुटेज हो, कैमरे हों, क्योंकि सीएम हाउस है। और अगर अरविंद केजरीवाल के हाउस में इस प्रकार की उनका पीए हरकतें कर रहा है या करवा रहा है, तो ये राज्यसभा सांसद के साथ ये ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं भाई सरकार अगर है गलत बात है, तो महिला अगर आरोप लगा रही हो, कह रही है मेरे साथ बदतमीजी की, मारपीट की, तो पुलिस को फोन किया, बाकायदा उन्होंने 2 बार फोन किया पुलिस को, तो फोन किया है, तो कम से कम इसका मतलब है फिर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और उसके जो अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं, उनसे पूछताछ भी होनी चाहिए पूरी तरीके से। नहीं, ये तो एक चलिए ऐसे मूवमेंट पे जब चुनाव बिल्कुल नजदीक है और स्वाति मालीवाल का ये आरोप लगाना, ये तो जांच का एक विषय हो सकता है, लेकिन ऐसा आरोप आना कैसे देखते हैं आप? देखिए, आरोप प्रत्यारोप ये सब लगते रहते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि अभी अरविंद केजरीवाल को चुनाव के लिए, चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट और न्यायालय ने छूट दे दी। मगर जब कोर्ट और न्यायालय पे भी सोचने का एक मतलब कि ये बनता है हमारा नज़रिया कि भाई इनको ही क्यों जमानत दी गई, जबकि हेमंत सोरेन भी जेल के अंदर हैं, उनको भी जमानत दी जाती, वो भी प्रचार करते अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए। उनकी भी धर्मपत्नी घूमी दिल्ली में, आंदोलन किया, तो भाई उनको क्यों नहीं दिया? सोचने की बात है कि जो भी है कोर्ट है, उसने भाई हेमंत सोरेन को क्यों नहीं छोड़ा, अरविंद केजरीवाल को क्यों छोड़ा? तो ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। इस पर भी एक जांच बैठनी चाहिए। और कौन जांच बैठाएगा भाई? न्यायालय के खिलाफ कौन लड़ेगा? कौन किससे पूछेगा? क्योंकि ये माहौल मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों के आपसी साठगांठ है। अरविंद केजरीवाल की भी है, कांग्रेस की भी है, और हो सकता है भाजपा भी सम्मिलित हो इसमें। कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि शिबू सोरेन एक आदिवासी है, दलित है, इसलिए उनको नहीं छोड़ा जा रहा। और ये सरवन समाज के लोग हैं, इसलिए इनको पूरी ताकत दी जा रही है। और इस तरीके के माहौल है, देश की जनता को सिर्फ इसी में लगा के रखना है कि कांग्रेस में, भाजपा में, आम आदमी में, बाकी और पार्टियों की कोई चर्चा नहीं है। अच्छा, नरेंद्र नंदा भाई राजपूत हैं आप, राजपूत समाज जो है इस टाइम बीजेपी से नाराज चल रहा है, तो क्या लगता है बीजेपी को वोट करेगा या फिर जाएगा दूर? देखिए, बहुत सारे, ये नहीं कि सारा राजपूत समाज नाराज है, ये कहना गलत है। बहुत सारे लोग हैं, हाँ हो सकता है 40%, 60% नाराज हो सकता है, मगर आप कहो कि सारा नाराज है, ये नहीं है, ये असंभव है। क्योंकि जिस पार्टी के लिए इन्होंने काम करा, जमीन से लेकर अर्थ से लेकर फर्श तक, और फर्श पे आ गए फिर, तो 2 सीट जहाँ थी भाजपा की, वहाँ आंदोलन करे राजपूत समाज ने, और पूरी तरीके से गोली हो, डंडा हो, लाठी हो, या दरी बिछानी हो, या नारे लगाने हो, या प्रभु राम का आंदोलन करना हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा राजपूत समाज आगे आया और आंदोलन किया। तो वैसा नहीं है कि आपको यहाँ हो सकता है कि भाजपा ने अनदेखी की है राजपूत समाज की। जिस प्रकार से ये जो माहौल हुआ कि भाई गुजरात में जो हुआ, एक नेता ने जो उल्टे सीधे बयान दिए राजपूत महिलाओं के खिलाफ, छतरानियों के खिलाफ, उसकी वजह से कहीं ना कहीं राजपूत समाज नाराज हो गया। और वहाँ पर जो राज शेखावत जो गुजरात में उनकी पगड़ी उछाली गई, उनकी बेइज्जती की गई, तो उससे बहुत ज़्यादा राजपूत समाज पर परेशान हुआ। और फिर दूसरे नंबर राजपूत समाजों के टिकट काटे गए, चाहे गाजियाबाद का हो और भी जगह के हो, तो इससे राजपूत समाज नाराज हुआ। और इसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा भाजपा को। ऐसा नहीं है कि काफ़ी गिराव जो है ना भाजपा का डाउन हुआ है इस बार। अच्छा, एक बात कही जाती है कि राजपूत नाराज हो सकता है, गद्दार नहीं। तो फिर अगर बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता, बीजेपी को वोट नहीं देता, फिर तो गद्दार ही हुआ ना? नहीं, गद्दार नहीं भाई, नाराजगी भी हो सकती है, लोग अपने परिवार में नाराज भी होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो उससे जुड़े नहीं है, जुड़े हैं, नाराज हैं, अपना अपना सोच है। परिवार का एक मुखिया होता है, सबको एक मन की भी नहीं कर सकता। तो कुछ बच्चे नाराज भी हो जाते हैं, कुछ समर्थन में भी रहते हैं, तो ये कोई गद्दारी वाली बात नहीं है। हो सकता है अपना नया एक साम्राज्य स्थापित करना चाहते हो, अगर आप साम्राज्य नहीं दे रहे हो उस बच्चे को, उसकी मेहनत का जो मिलना चाहिए फल वो नहीं दोगे, तो फिर वो नाराज होगा ही।
कहीं ना कहीं बाप हो चाहे कोई भी हो, उससे युद्ध तो करेगा ही वो। तो ये भी समझ लीजिए अभी बहुत ही मतलब कि स्लो तरीके से एक गुप्त रूप से एक युद्ध ही चल रहा है भाजपा से राजपूत समाज का, कि वो उससे लड़ रहा है कि हमारे अधिकारों के और आपने सोचा नहीं और हमारे लोगों की बेइज्जती की, महिलाओं के लिए वो अपशब्द कहे, उस नेता के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए राजपूत समाज मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता रहा राजपूत समाज। आज अगर मान सम्मान और उसके स्वाभिमान को अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो राजपूत समाज इसको बर्दाश्त नहीं करता। यही वजह है कि राजपूत समाज नाराज है। हाँ, तो क्या लगता है कि राजपूत समाज जो है वो बीजेपी के साथ जाएगा या फिर बीजेपी को दरकिनार करते हुए खुद? नहीं, भी तो स्थितियां खराब है, 50-50% जा रहा है। अच्छा। हाँ, राजपूत समाज ये कहो कि आप 100% जैसे पहले जा रहा था कि 95%, 90% बीजेपी को वोट पड़ता था, अब वो स्थिति नहीं है। हाँ, 40% के आसपास बीजेपी को जा रहा होगा, बाकी जो है 60% बढ़ चुका है अन्य पार्टी। अच्छा, आज चौथे चरण की वोटिंग हो रही है, तो कैसे देखते हैं 96 सीटों पर आज वोटिंग है, तो कैसे देखते हैं कि इसमें भाजपा, कांग्रेस और ये इंडिया गठबंधन जो है क्या कामयाबी हासिल कर पाएगा? देखिए जिस प्रकार से चल रहा है, हाँ। इंडिया गठबंधन भी जा रहा है आगे, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि जो बहुजन समाज पार्टी थी, मायावती जी की पार्टी थी, उन्होंने राजपूत समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिए। ये पूरे देश में है, एक आंकड़ा है। तो कहीं ना कहीं राजपूत समाज बहुजन समाज पार्टी की ओर भी जा रहा है, और हो सकता है बहुजन समाज पार्टी की सीटें बढ़ें, क्योंकि राजपूत समाज इस ओर देख रहा है। मुस्लिम भी जा रहा है बहुजन समाज पार्टी की ओर, क्योंकि अब ये बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से सक्रिय होती जा रही है, चुनाव जैसे आया नज़दीक वो सक्रिय हो गई, और उन्होंने देखा कि जिस समाज की अनदेखी हुई है उसे बहुजन समाज पार्टी ने बड़े प्यार से अपने पास बुलाया, उन्हें टिकटें दी हैं। तो ये तो जेन्युइन सी बात है कि भाई जिसको टिकट दोगे आप, उसका समाज तो उसकी ओर देखेगा ही। जब उसका कोई समाज का आदमी सांसद लड़ रहा है तो निश्चित रूप से ये है कि वो 60% की कह रहे थे 100 में से, वो 100 भी नहीं, 89-85% वोट ही कम से कम उसी पार्टी को जाएगा जिस पर हमारे समाज का चुनाव लड़ रहा होगा व्यक्ति। नंदा भाई, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ, और हमारे जो दर्शक हैं वो भी ये चीज़ जानना चाहते होंगे, सोचते होंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, भारत में धर्म निरपेक्ष कहा जाता है, लेकिन धर्मों की लड़ाई सबसे ज्यादा है। जातिवाद में हमारा देश सबसे ज्यादा बटा हुआ है, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे जातिवाद इतना ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है। जैसे अभी आप अपने समाज की बात कर रहे हैं, कोई दूसरा अपने समाज की बात करता होगा, फिर तीसरा समाज की बात करता होगा, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे जातिवाद देखकर हम कैंडिडेट चुनते हैं, जातिवाद देख के हम वोट करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मेरी जो चिर परिचित अपनी जो शैली में, उस शैली में भाषा में बात भी नहीं कर रहा आपके चैनल पे। पहले तो मैं बता दूं, अब रही राष्ट्रवाद की बात, लोकतंत्र की बात, संविधान की बात, कि कौन धर्म, कौन जाति, कौन मजहब, तो आप स्थितियां देख लीजिए, देश के थानों में देख लीजिए, थानों में मंदिर बनाए जा रहे हैं। क्या थाने में जब मंदिर बन सकता है, मस्जिद भी बनाओ, गिरजाघर भी बनाओ, गुरुद्वारे भी बनाओ, जैन मंदिर भी बनाओ, वो भी बनाओ, बुद्ध विहार, ये सब बनाओ। फिर आप मजाक बना रहे हो। तो देश के सब लोगों को जो समान अधिकार की बात करता है वो संविधान करता है, फिर भी जांच होनी चाहिए इसकी। लेकिन उन्होंने बाकायदा पुलिस को फोन किया है और पुलिस वहां पर पहुंची है, तो क्या लगता है आपको कि राजनीति में कुछ उथल पुथल मचने के लिए? माली माल है, स्वाति माली वाल है, माला माल होना चाहती हूँ। माला माल आरोप किस पे लगा रहे हैं? मैं तो माला माल होना चाहती हूँ, अपने ख्याति लेना चाहती हूँ सांसद के बाद। उस वक्त ये जो स्थितियां हैं दिल्ली की, वो बताओ, एक सीएम हाउस में जाके कौन व्यक्ति पकड़ेगा, है क्यों मारेगा, ऐसा क्या मैटर है जो मारेगा? तो ये तो यही स्वाति माले वाली ही बता सकती है कि क्या प्रकरण है, क्या मैटर है, क्या लेन देन है जिसके चलते हाथापाई हुई इनके साथ, या कुछ और भी कर दिया हो, वो तो यही बता सकती है। हाँ, जो भी जांच का विषय है, पूरी तरीके जांच होनी चाहिए इनकी, समझे ना, पूरी तरीके से। मगर कौन करेगा? ईडी सीबीआई जांच ये कौन करेगा? सीएम हाउस में घुस नहीं सकता कोई। सीएम हाउस के बाहर आ रही हो तो पुलिस आई तो वहाँ दिखाई भी नहीं दी, गायब हो गई फिर तुम। तो कम से कम वहाँ खड़ी हो, थाने जाओ, कंप्लेंट कराओ। सीएम आवास के अंदर जो आपके साथ हुआ, चाहे मुख्यमंत्री का पर्सनल सेक्रेटरी हो या अन्य हो उसके फालतू गुंडे, उनके खिलाफ कराओ। है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए खुल के। ये तो नहीं, कानून तो सबके लिए बराबर है भाई, और महिला तो फिर महिलाओं के लिए तो सोच ही रहे हैं। अब मोदी जी जैसा तो कुछ सोचने वाला नहीं महिलाओं के प्रति, है भाई। महिलाओं के लिए उनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है तो वो तो सांसद महोदय, उनके साथ गलत हो रहा है तो भाई कार्रवाई तो जल्दी करेंगे मोदी जी, है वो महिलाओं का विशेष ध्यान रखते हैं, ठीक है। और ऐसा ध्यान तो कोई नहीं रख सकता, वर्ल्ड में नहीं रख सकता,
तो मोदी जी से पूरे देश की, पूरे दुनिया के लोगों को सीखना चाहिए कि महिलाओं का ख्याल कैसे रखा जाता है। पूरे देश की बहन बेटियों के मंगलसूत्रों की चिंता है मोदी जी को। ऐसा कोई नहीं कर सकता पूरे देश का प्रधान, किसी देश का भी है। भले अपनी पत्नी छोड़ दें, उसका ध्यान नहीं रखते, देश इतने ये काम करते हैं, बीवी का ध्यान नहीं है। मैं पूरे देश की महिलाओं का ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं हो सकता। इनके सर पर मुकुट वो होना चाहिए, कोहिनूर का मुकुट। बीवी को छोड़ दिया, बच्चे पैदा नहीं किए, मैं दूसरे के बच्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उनका भी ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा बच्चे नहीं करने। और वो मूर्ख हैं जिन्होंने बच्चे पैदा किए, वो राजभक्त थोड़ी हैं, वो तो अंधभक्त हैं। बात है देश की, देश तरक्की की ओर जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा का मामला देखना चाहिए सरकार को, और महंगाई पे कंट्रोल लगना चाहिए। आज स्थितियाँ ये हैं कि अग्निवीर जो है 24 साल में रिटायर हो जाएगा, मतलब 20 साल का लगा और 4 साल में रिटायर है, उनको कोई मौका नहीं है। तो स्थिति है जवानी के 24 साल का युवा रिटायर हो जाएगा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं 74-76 साल के हैं, ये रिटायर नहीं हो और उसके बाद कह रहे हैं मुझे एक मौका और। तो प्रधानमंत्री ये सोचें कि 24 साल का युवा रिटायर होगा वो बेकार होगा, या 74 साल के आप जैसे लोगों को मौका देना चाहिए। तो नरेंद्र नंदा भाई राजपूत ये हैं जिन्होंने साफ कहा है और मुखरता से ये हमेशा बोलते हैं, और स्वाति मालीवाल के ऊपर जो आरोप उन्होंने लगाए हैं सीएम हाउस के अंदर, जो पीए ने उनके साथ में बदतमीजी करी है, मारपीट करी है, उस पर जांच होनी चाहिए। न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।